Hey guys, welcome to my channel Befriend English with me Dr. Sunita, and today's topic is how to be an attractive personality. अपने व्यक्तित्व का आकर्षण कैसे बढ़ाएं? Yes friends, आप लोग ने भी फील किया होगा कि कुछ लोगों में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि वो कहीं भी जाएं, they become the center of attraction for everyone. Everybody wants to talk to them, everybody wants to listen to them, everybody appreciates them. So what is the secret of this charismatic magnetism? इतना क्या उनमें स्पेशल है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है? तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करने वाले हैं. Friends, everybody is not gifted with this skill, but this can be developed, this can be polished and refined, or everybody can become that magnetic. तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. दीज आर द मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. ये सारे गुण एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उसके अंदर ये होते ही हैं, और तभी यही उनके आकर्षण का रीज़न होता है. तो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला, जस्ट फील अट्रैक्टिव. अपने आप को आकर्षक फील करें, अपने आप को सुंदर फील करें. ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन. आप जैसा फील करते हैं, जैसा आप सोचते हैं अपने लिए, द सेम इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू योर फेस, थ्रू होल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. जैसा हम फील करेंगे वही हमारे चेहरे पे आएगा. तो जस्ट फील योर सेल्फ that you are beautiful, you are already dashing and amazing. Never ever feel yourself less than anyone. Reassure yourself every day that you are amazing, you are attractive. And next one is be humble. विनम्र रहिए. Yes friends, विनम्रता हमारा सबसे बड़ा गुण है और ये हमारा अट्रैक्शन, हमारा सोशल सर्कल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो अपने आसपास के लोगों के प्रति विनम्र रहिए, दयालु रहिए. Nobody likes an irritating, rude personality, always complaining and criticizing. आपने भी फील किया होगा, some people are always in the habit of finding faults with everything, with everyone. ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. तो just लीव दिस हैबिट और अपने आप को लोगों के प्रति दयालु रहिए, लोगों के प्रति विनम्र रहिए. ये निश्चित ही आपका आकर्षण बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वियर एन इम्प्रेसिव स्माइल. हमेशा मुस्कुराते रहिए. यस फ्रेंड्स, थ्रू एन इम्प्रेसिव स्माइल यू कैन डायरेक्टली मेक योर प्लेस इन द हार्ट ऑफ द पीपल. तो इसलिए मुस्कुराने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें. योर स्माइल शुड हैव अ कॉन्फिडेंस इन इट. विश्वास के साथ मुस्कुराइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखें. अ रॉन्ग स्माइल टू अ रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइमिंग मे गेट यू इन ट्रबल. तो ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखना है हमें, कब किसके साथ कितना मुस्कुराना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह रिसेप्शन पे मिलते हैं बहुत सारे लोग, आपके कलीग्स, तो आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, आपके डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ हे हाय गुड मॉर्निंग, बड़ी सी वाइट स्माइल के साथ बात करते हो. लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं जिनके साथ आप सिर्फ उन्हें पहचानते हैं, कभी बात नहीं होती, तो उनके साथ भी आप, या सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, तो उनके साथ भी गुड मॉर्निंग एक छोटी सी स्माइल के साथ. और these are the examples of friendly smile and formal smile. और टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और वहाँ पे ठीक है, यू गेट एन आई कॉन्टेक्ट विद योर फ्रेंड एंड यू जस्ट गिव एन स्माइल. इट मे बी टेकन रॉन्ग ऑफ कोर्स बाय योर इन्विजिलेटर. तो वो सोच सकता है कि शायद आप कुछ चीटिंग कर रहे हो. एंड द सेम वे, अगर मीटिंग चल रही है, कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है, आपकी रिपोर्ट एनालिसिस हो रही है, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो इफ़ यू गिव एन स्माइल विल डेफिनेटली बी टेकन रॉन्ग. तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है. जस्ट बी केयरफुल एंड प्रैक्टिस दिस फ्रेंडली एंड फॉर्मल स्माइल्स. नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव posture.
posture मतलब the way you sit, the way you walk, the way you stand, आपके खड़े होने का, बैठने का और चलने का तरीका। तो it makes you look confident, it makes you look trustworthy and credible। अगर आपका posture सही है और पॉजिटिव है, so keep a relaxed posture, whether you are sitting, standing or just walking, talking to anyone। आपका posture बहुत ही comfortable होना चाहिए, relaxed होना चाहिए, slouched नहीं होना चाहिए। slouched मतलब आप यूँ झुक के बैठे हो या झुक के ऐसे खड़े हो, तो it makes your impression very bad। और अगर आपका posture सही है, it enhances your physical beauty, it enhances your confidence, it enhances your credibility। आपकी विश्वसनीयता लोगों में बढ़ती है अगर आप प्रॉपर पॉस्चर के साथ हो। तो इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी विथ ऑल द डिटेल्स। एंड नेक्स्ट वन इज शो एम्पैथी एंड सिंपैथी। सहानुभूति और समानुभूति का भी प्रदर्शन करें, ये बहुत ज़रूरी है। सहानुभूति एंड समानुभूति डिफरेंस आपको पता होगा। एम्पैथी मतलब समानुभूति इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, जहाँ पे आप लोगों की भावनाओं को समझ पा रहे हो कि वो ऐसा इस समय कैसा फील कर रहा होगा। और सिंपैथी एबिलिटी टू टेक पार्ट मतलब सहानुभूति, आप उनके इस कंडीशन में, उनके दुख के समय में उनके साथ हो। Your empathy for the people around increases your attraction। लोगों में आपके प्रति विश्वास जागता है और लोग आपके प्रति अपने आप आकर्षित होते हैं। Just don't be judgmental for anyone, just don't jump on the conclusions, instead just try to understand their feelings। यह समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति इस समय किस दौर से गुजर रहा होगा और respect their choices, their selection। Don't make your opinion about anyone। लोगों के प्रति अपनी राय ना बनाएं। And next one is be genuine। खरे रहें, ईमानदार रहें। यदि आप लोगों की आंखों में अपने प्रति आकर्षण देखना चाहते हैं, if you want to win people's heart, तो आप उनके बारे में जो कह रहे हैं उनमें सच्चाई होनी चाहिए। डोंट ऐड एक्स्ट्रा शुगर टू योर वर्ड्स। केवल तारीफ़ करने के लिए तारीफ़ ना करें, बल्कि तारीफ़ करने के लिए उनमें उन गुणों की तलाश करें और फिर तारीफ़ करें। इट विल इंक्रीज़ योर क्रेडिबिलिटी इन देयर हार्ट। एक अलग इमेज आपकी बनेगी। नेक्स्ट वन इज़ बी ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड। अपने स्वभाव में थोड़ा मजाकियापन भी होना चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आकर्षक वही लोग होते हैं जिनमें हंसने और हंसाने की एक सहज क्षमता होती है। हर चीज़ों में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जोक्स निकाल ही लेते हैं। टू डेवलप दिस क्वालिटी वी नीड टू हैव दैट, अपने अंदर अपनी कमियों पे एम्बैरेस होने के बजाय हमें हंसना आना चाहिए। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, सो आर वी। सबके अंदर कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, तो जस्ट डोंट फील एम्बैरेस्ड। तो इस तरह से पीपल विल फील कंफर्टेबल इन योर कंपनी, पीपल विल फील ईजी इन योर कंपनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं आगे भी आपको इस तरह के टिप्स के साथ, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोज़ के साथ मिलती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।